Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर की आराधना में आए हुए आप सभी को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सबको मिल करके परमेश्वर की प्रार्थना करें। परमेश्वर इस आराधना को आशीष करना चाहिए। आप जितने लोग इस विश्राम के दिन में इस आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी को परमेश्वर आशीष करने के लिए आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। पिछले एक हफ्ते पूरा प्रभु हमारे परिवार को, हमारे गलिशिया को, हमारे कुटुंब भंडार को तूने प्रभु आशीष करते हुए, सुरक्षित करते हुए चलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, आज के दिन को भी तूने देखने के लिए हमें सहायता और मदद किया प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे जीवन में प्रभु एक नया दिन को देखने के लिए नया अनुग्रह को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस दिन में प्रभु जी, विश्राम दिन में सुबह की घड़ी में हमारे साथ प्रभु जी कितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए। हमारे मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए, हरे प्रभु जी, हमारे माता पिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम सबको मिल के प्रभु दिल खोल के, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो कुछ भी प्रभु यीशु रुकावटियां हमारे जीवन में है, जो कुछ भी प्रभु कमजोरियां है पिता परमेश्वर, आपको आराधना करने के लिए जो रुकावट डालने वाला आत्मा, सबको यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमें सारे विश्वासी भाई और बहनों को जीवन से मैं दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। अपने नया बल, अपने नया सामर्थ को उंडेलिए, ताकि हम पूरे मन से आपकी प्रभु जी जय जयकार कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इस प्रभु जी सुबह की घड़ी में आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए पिता परमेश्वर। इतने लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ, टूटे दिल के साथ आके बैठे हैं पिता आपकी आराधना करने के लिए। इनके सारे जीवन में आज एक चमत्कार कामों को, एक नया छुटकारा को आप दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। पूरे आराधना को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा। आपने जो भलाई हमारे जीवन में किए हैं, उस हर एक भलाई को सोचते हुए प्रभु हम आपकी आराधना पूरे दिल से करने के लिए आप मदद कीजिए, आप आशीष कीजिए। शुरू से लेकर आखिरी तक हम एक एक जन को आप चलाइए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने के लिए अब जितने लोग प्रिय इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आइए हम सब मिल के कुछ गीतों को गा के हम यीशु मसीह का नाम को महिमा करेंगे। आइए हम गाएंगे, यहोवा चरवा है मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है वो। हम सब जानते हैं, हम सब मिलके गा के इस गीतों को हम प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हम सब मिलके गाएंगे, यीशु मसीह का नाम को महिमा करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है,
चराइयों में मुझे सीन से चराता हो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता हो है, मृत्यु की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता हुआ, शत्रु के सामने मेष को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा बदल है। शत्रु के सामने मेष को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा बदल है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है, सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। तो मेरा भर गया है और बढ़ भी रहा है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सीन से चराता है। हालेलुया। सचमुच प्रियो, जिस परिवार के लोग परमेश्वर को अपने यहोवा करके कहते हैं, यीशु मसीह को जो परिवार अपने चरवा बना के रखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कुछ कमी और गति आने नहीं देते। हालेलुया।
कितने शत्रु, कितने मृत्यु, कितनी परेशानी आने से भी परमेश्वर हर एक परेशानी से जय पाने के लिए हमें सहायता मदद करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सबको आरेक गीतों को गा के प्रभु यीशु का नाम को महिमा करेंगे। प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, पराक्रम सामर्थ से बड़ा है तू, महिमा की योग्य है तू। हम सब मिल के इस गीतों को गाएंगे, गा के यीशु का नाम को महिमा करेंगे, हम जय जयकार करेंगे, उस नाम को घोषणा करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। आइए हम सब मिल के गाएंगे। प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, पराक्रम सामर्थ से बड़ा है तू, महिमा की योग्य है तू, पराक्रम सामर्थ से बड़ा है तू, महिमा की योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। मेरे दुख और आंसू में संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसू में संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति की योग्य यीशु, सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा की योग्य यीशु, प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी प्रशंसा करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ की योग्य यीशु, कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना।
जब तक मैं जिंदा रहूं तेरे प्रशंसा करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरे प्रशंसा करता रहूं। कृपा दया से भरा है यीशु, महिमा की योग्य यीशु, कृपा और दया से भरा है यीशु, महिमा की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। हाय प्रियो, हम सबको अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे। इस गीत में लिखा है, परमेश्वर के पंखों के नीचे जो लोग आते हैं उन लोग तसल्ली मिलती है बोल के, और प्रेम और शांति से भरा है यीशु, महिमा की योग्य है यीशु बोल के लिखा है। सचमुच प्रियो, उनकी पंखों के तले आने वाले लोगों को परमेश्वर परिपूर्ण आशीष को देते हैं। महीना में परमेश्वर ने हमें वायदा वचन दिए हैं। रूत का किताब 2:12 में, इसराइल का परमेश्वर की पंखों के तले जो कोई आते हो आपको परमेश्वर परिपूर्ण आशीष को देने वाला हो, बदला में देने वाला है बोल के परमेश्वर ने वायदा किया है। हमारे गलीशिया के लिए भी वही वायदा परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए भी, आपके हर एक परिवार के लिए परमेश्वर यही वायदा दिया है। उनके पंखों के नीचे बोलने से जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे आते हैं, जो लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए उनके पास बैठते हैं, जो लोग प्रार्थना बोल के वो पंख के नीचे आते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति के पंख के नीचे आते हैं, जो परमेश्वर की विश्वास के पंख के नीचे आते हैं, वे लोग परमेश्वर की परिपूर्ण आशीष को पाने वाले हैं। आज इस आराधना में जुड़े हुए आप लोग को भी परमेश्वर यही वायदा दे रहे हैं, मैं आप लोग को परिपूर्ण आशीष देने वाला परमेश्वर हूं बोल के। आप सभी को अपने आंखों को बंद करिए और परमेश्वर की वायदा वचन के लिए धन्यवाद करिए। प्रभु, आपने वायदा वचन को इस महीना हमारे लिए दिया है पिता, उस वायदा वचन की आशीष हमारे जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। कितने लोग प्रभु जी समस्या के साथ, प्रभु परिवार में प्रभु कमजोर के साथ आके इस आराधना में प्रभु जुड़े हैं, इन सभी के जीवन में प्रभु आपने वचन को बेचते हुए आप इन एक एक जन को चंगाई को कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हम सब मिल के आपकी आराधना और स्तुति महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो महिमा हो महिमा हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। आपकी उपस्थिति से हमें भरिए प्रभु, आपकी महिमा से हमें भरिए प्रभु, आपकी प्रभु बल से सामर्थ से हमें भरिए प्रभु, ताकि हम प्रभु पूरे दिल से आपको आराधना करने पाए राजा, आपकी महिमा करने पाए राजा, आपकी स्तुति करने पाए राजा। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करते हैं दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ प्रभु, आपके नाम में हमें क्षमा मिलती है प्रभु, आपके नाम से हमें कृपा मिलती है पिता परमेश्वर, आपके नाम से हमें प्रभु क्षमा मिलती है प्रभु सारे पापों से, आपके नाम से हमारे प्रार्थना सुनाई जाती है प्रभु यीशु। उस नाम को हम प्रभु ऊंचा करते हैं, उस नाम को हम बड़ाई करते हैं, उस नाम को प्रभु जी हमारे जीवन में हर घड़ी हर पल हम याद करते हैं और अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर राईमान सब पीता हूँ, सब देता हूँ, तुझको तुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरी कदमों पर, छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे लिया अपना कर, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक तुझे सब कुछ देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक तुझे सब कुछ देता हूँ। यस लॉर्ड, हम सबको आपके हाथ में सुबह के घड़ी में समर्पित करते हैं राजा, आपकी उपस्थिति में हम समर्पित करते हैं राजा, हमारे कलीसिया के हर एक भाई और बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं राजा, हर एक परिवार को हम समर्पित करते हैं राजा। आज हम एक निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु, हम जीवन भर आपकी प्रभु आराधना स्तुति महिमा करने के लिए जितना भी रुकावटें हमारे जीवन में प्रभु, वो सभी को हम प्रभु जी दूर करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ को और प्रभु हिम्मत को दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम और आपकी आराधना स्तुति करते हुए आपके पास आपके निकट आने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, हमारे जीवन प्रभु एक गवाही के रूप से खड़े होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा।
इस ऑनलाइन में कितने लोग प्रभु आपकी आराधना में जुड़े हुए हैं, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ। सारे प्रभु यीशु समस्या, सारे प्रभु आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए कितनी रुकावट है, सबको दूर करते हुए अपने आशीष से, अपने चंगाई से भरकर आप चलाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए हमें बल और सामर्थ और अनुग्रह दिया, उसी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाकी समय को भी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हम एक एक जन को चलाए, तेरे नाम को केवल स्तुति और महिमा और आदर हम देते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आइए हम सब मिलकर एक साथ भजन संहिता 11 को पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चलाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे वन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नीत देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आज के दिन हम इसके पहले वचन को अध्ययन करेंगे जिसमें लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। इस वचन में हम देख सकते हैं कि जब दाऊद परेशानी में था तो उसके आसपास के लोग उसको ऐसी सलाह देते हैं कि वो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाए। मतलब वो परेशानी को देखकर भागने के लिए, छुप जाने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन दाऊद उनसे ये जवाब देता है कि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और इसलिए वो किसी भी परेशानी को देखकर भागने वाला नहीं है और ना ही छिपने वाला है। इसी तरह हमारे भी जीवन में हम परेशानी में जब होते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो भी हमें इसी प्रकार का सलाह देते हैं कि हम परेशानी को देखकर भागकर छिप जाएं। लेकिन हमें भी दाऊद की तरह उनको ये जवाब देना चाहिए कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और इसीलिए हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। और ये जो संकट का समय होता है वो परीक्षा का समय होता है कि क्या हम अपनी परेशानी के समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं या सिर्फ जब परमेश्वर हमें आशीष करते हैं हम तब उन पर भरोसा करते हैं, या पर जब सब ठीक रहता है तभी हम उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमें जांचने की आवश्यकता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर सही रीति से है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए भलाई कर सकते हैं, वही हमें हर एक परेशानी से निकाल सकते हैं, वही हमारी स्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए हमारा जो भरोसा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, ना कि खुद पर, ना दुनिया पर, ना दुनिया की चीज़ों पर। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इस सुंदर वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप ही हमारी सहायता करिए पिता, ताकि हम संकट के समय में, परेशानी के समय में हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहना चाहिए पिता। हम अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल दें पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आप ही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं और आप ही के पास वो सामर्थ है पिता कि हमारी जो स्थिति है वो बदल सकती है। क्योंकि पिता परमेश्वर हम में उतनी सामर्थ नहीं है या हम में वो बल नहीं है पिता परमेश्वर कि हम अपने परेशानियों को दूर कर सके पिता। इसलिए हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहना चाहिए पिता। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का दिन में इस संडे का आराधना में कितने लोग हैं, सबों को इस यूट्यूब के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ। जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं और जरूर हमारे मध्य में बात करने वाला परमेश्वर है,
जब भी उनके समूह में हम आते हैं प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, बोझ के साथ, वो हमसे बात करते हुए हम सबों को अपना अनुग्रह से प्रेम से भरने वाला परमेश्वर है। खास करके पिछले सप्ताह पूरा परमेश्वर हमको कितना अद्भुत किया, कितना ताकत दिया, कितना सामर्थ्य दिया है। सारे अद्भुत बातों के लिए हम धन्यवाद करना जरूरी है। बहुत लोग बीमार में, कमजोर में रहने के समय में भी परमेश्वर हम सबों को भला चंगा रखते हुए आज का दिन देखने के लिए प्रभु मदद किया है। ये सितंबर महीना 20 तारीख का आराधना में कितने लोग आए हैं, सब मिलकर प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु मदद करेगा। जहीं भी आप रहे, आप सब कोई विश्वास के साथ, एक मन के साथ बैठे रहिएगा जब प्रभु आपके मन में बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। इब्रानी के किताब उसका 12 अध्याय का उसके 1 वचन को हम निकलने वाला है आज। उसी के अनुसार प्रभु आज आपसे बात करने वाला है। इब्रानी का किताब उसका 12 अध्याय का उसको पहला वचन को पढ़ने सुनेंगे। उसमें लिखा गया है, इब्रानी का किताब उसका 12 अध्याय का 1 वचन में, इस कारण जबकि गवाह का आशा बादल बादल काम को घेरे हुए हैं, हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाले वस्तु और उजालने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरे से दौड़े। मसीह जीवन का दौड़, रनिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, आज उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें एक वचन लिखा हुआ है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। दौड़ना मसला आप जब जानते हैं, रनिंग मतलब दौड़ के जाना है। तो एक मसीह जीवन भी एक दौड़ना जैसे है। इसमें हम कैसे दौड़ना है, कहां दौड़ना है, किसको छोड़ के दौड़ना है, किसको लेते जाना है, वो सबको आज का दिन में बताने वाला हूं। परमेश्वर पौलुस ने एक बात कहता है, मसीह ने मुझे कैसे दौड़ने बोला, उसी को मैं जय जयकार के ध्वनि के साथ मैं दौड़ के आज कदम कर चुका हूं। आज से जीवित मुकुट मेरे लिए प्रभु बना के रखा बोल के एक विश्वास बातों को परमेश्वर के द्वारा पौलुस ने कहता है। इसमें भी यही लिखा है, हर एक रोकने वाला वस्तु और उजालने वाले पाप को दूर करते वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। ये मसीहा लोग दौड़, ये रनिंग बहुत प्रकार का होती है। ये दुनियादार कैसे जीता है वैसे हम लोग जीने नहीं पाएंगे। हमारा दौड़ में प्रभु कुछ नियम कानून को परमेश्वर पहले से बना के रखा है, हम किस में जाना है, कैसे दौड़ना है। हम कुछ कुछ चीज को दौड़ने के समय में लेकर के नहीं दौड़ सकते हैं, उसको छोड़ना पड़ा। किस किस चीजों को हम दौड़ने के समय में छोड़ना चाहिए, मसीह के जीवन में किसको हम लोग छोड़ना पड़ेगा, किसी को छोड़कर हम दौड़ना चाहिए बोल के आज मैं बताने वाला हूं। पहले तिमुथी की किताब उसके 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक लिखा है। पहला मसीह का रास्ता में हम जाना चाहिए बोलने से, हम मसीह का दौड़ में जाना चाहिए बोलने से, हम पहला ये चीज करना जरूरी है। हम इस दुनिया का जो भी पैसा का लालची है उसी को दौड़कर हम क्या करना चाहिए, छोड़कर हम लोग क्या करना चाहिए, दौड़ना जरूरी है। ये पैसा का लालची को हम छोड़ते हुए मसीह के पीछे हम क्या करना चाहिए, दौड़ना जरूरी है। जिसका अंदर पैसा का लालची है, जिसका अंदर पैसा कमाने का लालची है, उनका जीवन में प्रभु मसीह के साथ उन लोग दौड़ने नहीं पाएगा। अभी ओलंपिक्स में कितने लोग दौड़ता है, 100 मीटर से हो, 200 मीटर से हो, 500, 500 में 1000 भी हो, और दौड़ने के लिए लोग बहुत कठिन उन लोग प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतना उन लोग ट्रेनिंग करता है, मतलब भोर का 3 बजे उठता है, दौड़ता है, दिन पूरा रात पूरा दौड़ते रहता है। खाना पीने में सही करना पड़ता है, जैसे पहले मर्जी था वैसे नहीं खा सकता है।
उनके जीवन में बहुत बातों को छोड़ते हुए जिस तोहफा को पाना चाहिए उस तोहफा को पाने के लिए अपना शरीर को पूरा दबाते हुए उन लोग दौड़ना बहुत जरूरी है। आज मसीह का जीवन के अंदर भी हम प्रभु हमारे लिए एक तोहफा रखा है, जीवित मुकुट बोल के, अनंत जीवन बोल के। उस मुकुट को, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए पहला हम इस दुनिया का पैसा का लालच को हम छोड़ के दौड़ना बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस का उसका 6 का 9 से लेकर 11 तक उसमें लिखा है। तीमुथियुस को पौलुस ने ये सलाह देता है, तुम तो जवान हैं, तुम इस दुनिया में जो आपको गिराने वाला पैसा का लालच है उसी को छोड़कर तो मसीह में क्या करो, दौड़ो। वही दूसरा तीमुथियुस में पढ़ने से 2 का 12 अध्याय में 2 अध्याय का 12 वचन में इसे लिखा है। पहला तीमुथी में पैसा का लालच को छोड़ना चाहिए बोल के कहता है। दूसरा तीमुथी में हम किसको छोड़कर दौड़ना चाहिए बोलने से, इस दुनिया का जो भी लालची है, जवान समय में जो भी लालची आता है, वो पाप से हम छोड़कर हम क्या करना चाहिए, दौड़ना जरूरी है। जवान का एक लालसा बोलते हैं, बहुत बड़ा कतरा पाप है। उसी को लिखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम नहीं दौड़ सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से दौड़ना चाहिए बोलने से जरूर हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज को छोड़ना पड़ता है। व्यभिचार कामों को हम छोड़ के दौड़ना पड़ता है, पहला कोरिन्थियों 6 का 18 में लिखा है। और मूर्ति पूजा को छोड़कर हम प्रभु की इसमें पीछे दौड़ना पड़ता है। आखिरी बात है, इसमें लिखा है जो 12 के 1 में पढ़े थे, रोकने वाला सारे पाप को हम छोड़कर हम प्रभु के पीछे क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। मगर सचमुच आप प्रभु के साथ जाने चाहता है, प्रभु के साथ आपकी जिंदगी की दौड़ाने चाहते हैं बोलने से आप जरूर इस दुनिया का लालची, दुनिया का पैसा का लालची, व्यभिचार का, मूर्ति पूजा का और सब कुछ छोड़ते हुए आपके जीवन के साथ जो भी पाप का संसार है उसको छोड़ते हुए आप मसीह के देखे क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ेगा। लोत बोल के एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में पढ़ते थे, सोदोम गोमोरा बोल के एक जगह पर वास करता था। तो परमेश्वर ने बोला उनको, तेरे जीवन को बचाना चाहिए बोलने से तुम दौड़ के चले जाओ, जहां पर जो पहाड़ दिख रहा है वहां पर दौड़ के चलो, मैं वहां पर तेरे जीवन को रखा हूं, वहां तेरा जीवन बनेगा। प्रभु इतना अनुग्रह किया, उसको बीवी उनको बच्चे लोग सब मिलकर गांव से प्रभु बाहर कर दिया है, उन लोग दौड़ रहा है। जी मसीह का दौड़ाई जो है, मसीह का दौड़ना जो है, उसमें दौड़ने के समय में कभी पीछे मुड़ के हम नहीं देखना चाहिए। परेशान आएगा, कमजोर आएगा, लालची आएगा, लालसा आएगा, सबको छोड़ के हम जाना, एक मन के साथ प्रभु को नजर रख के हम क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन लोत का पत्नी जो है वो दौड़ने के समय में अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा है, साथ ही इस दुनिया का लालची, मेरा पैसा, मेरा धन दौलत, मेरा घर सब वहां छोड़ के मैं दौड़ा बोल के जब वो पीछे मुड़ के देखी, उसी वक्त में वो नमक का खंबा बन गई बोल के वचन में लिखा है। उसका पात और जीवन आगे भी नहीं बढ़ा, पीछे भी नहीं, उसी जगह पर उसका जीवन रुक गया, अधूरा में उसका जीवन खत्म हो गया। अब यार जिस परमेश्वर पीछे हम दौड़ते हैं, जिस परमेश्वर साथ हम दौड़ते हैं, उनके साथ दौड़ने के समय में ये पैसा का लालची, व्यभिचार का, इस मूर्ति पूजा का, ये सारे पापों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ना बहुत जरूरी है। तब दौड़ने के समय में मेरे प्रियो ये सबको खींच काच के हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए परमेश्वर सबको छोड़ने बोलता है। जिसका अंदर पैसा का लालची है वो प्रभु को खोजने का दिल नहीं रहेगा। 24 घंटा पैसा पैसा, इसको कमाना है, इस कैसे इधर करना है, कैसे उधर करना है, वहां से कमाना है, यहाँ से कमाना है, उसका दिमाग पूरा पैसा को ऊपरी रहेगा, प्रभु को नहीं खोजता है। वो जो नाशा पानी करता है वो सबको छोड़ना पर मसीह के पीछे तो हम जाना चाहिए बोलने से ये सब जहां पर पाप के बीच में हम लेकर के जाता है वो सबको छोड़ना जरूरी है। हम पाप भी करते हैं, पैसा में लालच में रहते हैं, हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो भी करते हैं, दुनिया का लालच में बने रहते हैं, फिर भी मसीह था दौड़ना चाहिए बोलने से कभी वो बनता नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए पौलुस ने कहता है बादल जैसे इतना प्रकार का गवाह हमारा सामने है, इस गवाह को देखते हुए हम भी जो दौड़ना प्रभु हमारे लिए रखा है उसमें धीरज के साथ दौड़ेंगे बोल के कहता है मेरे प्रिय।
आज आपका जीवन, मेरे जीवन इसी प्रकार का एक मसीहा का पीछे जाने वाला, एक मसीह का पीछे जाने वाला एक दौड़ना बनना बहुत जरूरी है। और दौड़े में हम क्या करना चाहिए, पहले मैं बताए 5 बात बताएं आपके लिए। पैसा का लालची को छोड़ना पड़ता है, जवान लोग का जो लालसा आता है उसको छोड़ना पड़ता है, जो व्यभिचार है, व्यभिचार का आत्मा जो है उसी को छोड़ना पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, और पहला कुरिन्थियों 10:14 में लिखा है, मूर्ति पूजा को छोड़कर हम प्रभु के पीछे छोड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आखिरी बात है, हमारे सामने जो भी पाप भरा हुआ है, ये पाप का संसार को छोड़ते हुए, इसके पीछे हम नहीं जानते हुए प्रभु के पीछे जाने के लिए हम तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम कैसे दौड़ना है, दौड़ने वाला को खाली ताकत के लिए जरूरत नहीं है, उनका धीरे भी बहुत जरूरी है। अभी आप मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं बोलने से आपका जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। धीरजपन के साथ हम प्रभु के पीछे दौड़ना जरूरी है। इसलिए पौलुस ने कहता है, जो दौड़ना हमारे लिए प्रभु ने किया है उसी दौड़ना में हम धीरज के साथ हम दौड़ेंगे। आज आपका जीवन में, मेरे जीवन में, जो मसीह के पीछे जाने के समय में हमको टोकने के लिए, हमको रोकने के लिए बहुत बड़ा परेशान आएगा, बहुत बड़ा कमजोर आएगा, बहुत शैतान का रोकटाक आएगा, और सब कुछ छोड़ काटते हुए जिस दौड़ा प्रभु हमारे लिए रखा उसमें हम धीरज के साथ हम क्या करते हैं, दौड़ना जरूरी है। दूसरा बात, किसके ओर से हमारा दौड़ा रहना चाहिए बोलने से, जो प्रभु हमारे लिए निर्णय किया है उसी दौड़ना में हम क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जब से बच्चे लोग गेम खेलता है, दौड़ने वाला गेम ओलंपिक्स में, उनके लिए एक सफेद कलर का एक लाइन बना रहता है, उसी में लोग क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। कितना स्पीड में जाने से भी दूसरा लाइन में दौड़ने से उनका तोहफा नहीं मिलता है। अपना लाइन जो है, अपना मार्ग जो है, उसमें हम क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। आज परमेश्वर वही कहता है, आपका जीवन के अंदर प्रभु जिस चीज को निर्णय किया, जिस रास्ता निर्णय किया है उसी रास्ता में आप धीरज के साथ क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। दूसरों के जीवन के देखे, दूसरों के परिवार के देखे, उनके जैसे मैं भी जाऊंगा, उनके जैसे मैं भी दौड़ूंगा बोल के जाएंगे तो आपके लिए प्रभु जो तोहफा निर्णय करके रखा है उसको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके जो परिवार प्रभु दिया है, आपका जो आशीष प्रभु आपको दिया है, आपका आत्मा जो भी है उसको लेते हुए आप प्रभु के पीछे दौड़ना है। जिसलिए प्रभु आपको जो नियम रखा है उसमें दौड़ने के लिए क्या करना है, सीखना जरूरी है। तीसरा बात है, किसके ओर से हम लोग दौड़ रहना चाहिए बोलने से, मसीह के हम लोग क्या करना चाहिए, देख के हम दौड़ना चाहिए। मसीह में आपको देख के मैं क्या कर दुनिया पर दौड़ता हूं परमेश्वर, हम आपके पीछे पीछे जाता हूं। आप जहां पर है, आप मेरा विचार, मेरा सोच पूरा धीरे रहने, वहां पर यीशु मसीह है, उनका पीछे उसके साथ में मैं दौड़ रहा हूं, मैं उनको ओर से मैं दौड़ रहा हूं बोलकर मैं दौड़ा के रखना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय, मसीह का दौड़ाई जो है, सबको ये मसीह धर्म में, मसीह का जीवन में जय पाना आसान बात नहीं है। जो कि प्रभु ने निर्णय किया है उसी दौड़ में हम दौड़ना जरूरी है। इस पाप दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु से आप आशीष पाना, प्रभु से भलाई पाना चाहिए बोलने से, इसमें जैसे लिखा है मेरे प्रियो, जो विश्वास को शुरू करने वाला विश्वास अंत करने वाला है, उसी के ओर से हमको जो दौड़ाई निर्णय किया हुआ उसमें धीरज के साथ क्या करना पड़ेगा, दौड़ना जरूरी है। इस मसीह के साथ चलने के लिए प्रभु आज एक पुकार दे रहा है आपके लिए। आपका जीवन में मसीह के साथ जोड़ने के लिए, मसीह के पीछे पीछे दौड़ने के लिए प्रभु आपको मौका दे रहा है। आजकल हम कितना दिन पैसा के पीछे दौड़ते रहेंगे, कितना दिन चंगे के पीछे दौड़ते रहेंगे, कितना दिन धन दौलत का, कितना दिन अधिकार का पीछे हम दौड़ते रहेंगे मेरे प्रियो। वो सब छोड़ दीजिए, प्रभु इस मसीह के पीछे दौड़ने के लिए सीखिएगा। इसलिए पत्र यहां पर लिखा हुआ मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने से, इसलिए हम बार बार बोलते हैं वचन का अच्छा से हम पढ़ना जरूरी है, वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये मसीह का दौड़ाई में हम दौड़ने के समय में हम रुकावट आती है जरूर, इसमें वही लिखा है, हर एक रोकने वाला वस्तु से हम दौड़ना जरूरी है। कोई क्या अच्छा प्रार्थना के जीवन को शुरू करता है, अच्छा प्रभु के साथ चलने के जीवन शुरू करता है, जब शैतान उसके बारे में जान लेता है तुरंत वहां पर एक रुकावट डालता है। बीमार बोलकर रुकावट डाल देता है, लालसी बोलकर रुकावट डाल देता है, अलसीपन बोलकर रुकावट डाल देता है। जब मसीह का दौड़ा जैसे कितना स्पीड में शुरू करते हैं उतना स्पीड में कभी कभी अंत भी हो जाता है।
आज बहुत लोगों को इसे मसीह तक जाने के लिए तड़पता है, हाँ मैं जाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा से परेशानी जब आ जाता है तो दौड़ाई से उन लोग क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन हमारा जीवन इसे है, हर एक रोकने वाला वस्तु से। पौलुस इस जगह पर कहता है, ना भूखा, ना प्यासा, ना नंगा, ना कमी गट्टी, ना बीमार, कोई भी वस्तु, ना स्वर्गदूत भी मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता बोल के पौलुस ने कहता है। लेकिन हमको आजकल इस मसीह का प्रेम से दूर करने के लिए, मसीह का दौड़ाई से दूर करने के लिए बहुत प्रकार का शैतान हमारे जीवन के अंदर लालची को और मुश्किल को और कुछ तरना को बना के रखा है मेरे प्रियो। हम इसमें फंस जाते हैं, हम इसमें पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसके अंदर हम डूब जाते हैं, तो प्रभु इसमें साथ दौड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, प्रभु इस मसीह के पीछे दौड़ना चाहिए बोलने से हमको रोकने वाला सारे वस्तुओं से भी हम क्या करना चाहिए, दूर रहना बहुत जरूरी है। रोकने वाला वस्तु क्या है? पहले बोले पैसा का लालची। बहुत लोग किसे हैं समुदाय में कुछ उनका जीवन के अंदर जो टोला में रहता है, जो गांव पर रहता है, उनके लिए अच्छा इज्जत चाहिए बोल के, और दुनिया का लालची है, उसको बोलते हैं दुनिया का लालची। उसी को पीछे चाहते हुए लोग प्रभु यीशु मसीह पीछे जाना क्या कर लेता है, छोड़ देता है। पाप का लालची। बहुत लोग सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह पास चले जाएंगे तो हम पाप नहीं कर सकते हैं। जरूरी पाप करने वाले यीशु मसीह कभी चलने नहीं पाएगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। विश्वास और अविश्वास का बिल्कुल संबंध नहीं है, ज्योति और अंधकार का कभी संबंध नहीं है। हम ज्योति में चलने वाले तो उसमें हमारा दौड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ज्योति का राजकुमार है। आज आपका जीवन, मेरे जीवन कैसे मेरे प्रियो, हमारा दौड़ाई कैसे है? वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, धीरे से दौड़े, जिसमें हम दौड़ना चाहिए उसको पहले आप जान लीजिए, जिसमें हम दौड़ना चाहिए। आप मसीह की विश्वास करें बोलने से आप मसीह की ओर से आपको दौड़ना रहना चाहिए। इसमें लिखा है ना दूसरा वचन में, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के ओर से ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए उसका आगे तारा था। विश्वास को शुरू करने वाला, विश्वास को अंत करने वाला मसीह के देखते हुए हमारा दौड़ना रहना बहुत जरूरी है। हमारा दौड़ना में हम सही से दौड़ने के लिए सीखेंगे मेरे प्रियो, जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें आप दौड़ना है, जिसके पीछे आप दौड़ना है। हम अपने उसी में पिछले सप्ताह जो भी कैसल में हम लोग गए थे, जिसका घर में प्रार्थना, वहां पर एक बात बताइए, हम पहला कौन बोल के हम जानना जरूरी है। हम मसीह का बेटा है, मसीह का बेटी लोग हैं, हम मसीह के पीछे दौड़ना चाहिए बोलने से हर एक रोकने वाले वस्तु से, हम उजालने वाले पापों से दूर करके हुए हम जिसमें हम दौड़ना चाहिए उसमें हम धीरज के साथ क्या करना है, दौड़ना है। आज परमेश्वर के पीछे आप दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं जैसे पहले बताई, पाप को दौड़ना पड़ा, पाप से हम दूर रहना जरूरी है मेरे प्रियो। ये पाप का संसार से, ये पाप का दुनिया से, ये पाप का पूरा लालची से आप दूर रहना बहुत जरूरी है। यूसुफ के बारे में बाइबल में पढ़ते थे, जब गुलाम बनकर घर में रहता था, वहां का मालकिनी ने आके बोल रही है तो मेरे साथ गलत संबंध रखो, मेरे साथ पाप करो, लेकिन वो बोला मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कैसे पाप कर सकता हूं बोल के उसी पाप का जीवन को दौड़ते हुए छोड़ते हुए उसी से दौड़ के भागा। वो जानता था इस काम हम नहीं करने से मुझे बहुत सतावट आएगा जरूर, ये पाप नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में जरूर कुछ मुसीबत आएगा बोल को जानते थे, फिर भी मैं मसीह के पीछे दौड़ने वाला हूं, ये पाप सबसे मैं मिलता नहीं हूं बोल के वो पाप को छोड़ते हुए मसीह के पीछे दौड़ने शुरू किया है। जेल में जाना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन विश्वास से कभी दूर नहीं हटा। आजकल हमारे घर में बच्चे लोगों को, जवान बच्चे लोगों को देखते हैं, यूसुफ जैसे रहता है कि नहीं, लोग दूसरा कोई जैसे रहता है। यूसुफ पाप को छोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन हमारा बच्चे लोग आज पाप को ढूंढ ढूंढ के दौड़ता है। कहां घूमने जाएंगे, किसके साथ मिलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां पार्टी मनाएंगे, क्या करेंगे बोल के उन लोग मौका खोजते रहता है पाप करने के लिए। लेकिन यूसुफ ने मौका खोजता था पाप से बचने के लिए,
आज मसीह के दौड़ाई में अपना बच्चे लोगों को भी पाप से दूर रखने के लिए सिखाना बहुत जरूरी है। ये पाप से जब हम बच्चे लोगों को दूर रखना चाहिए बोलने से, जब आप लोग प्रार्थना में भी बने रहते हैं, मसीह की ओर से आपका दौड़ना कैसे सही रहता है, तब आपका बच्चे लोग आपके पीछे पीछे आपको देखे उन लोग भी आपके पीछे पीछे दौड़ के मसीह के पास आएगा। आज बहुत लोगों का जीवन का हम देखते हैं, कितना जवान लड़का लड़की लोग के जीवन में देखते हैं, उन लोग मुझे कोई भी नहीं देख रहा बोल के अपना बिंदास जीवन जीता है, पाप करता है, उन लोग गंदे ही काम करता है, लेकिन परमेश्वर उनको देख रहा है। मेरे प्रियो, एक दिन है उसको दंड देने क्या, उसका पहले हम प्रभु से पाप क्षमा मांगते हुए इस पाप का लालच सब छोड़ते प्रभु यीशु मसीह साथ तोड़ने के लिए हम जब पीछे बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमको सुरक्षित करते, पाप को क्षमा करते हुए उनके साथ दौड़ने के लिए प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य देगा। आज परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को नहीं मान रहा है, पैसा वाले को प्रभु नहीं मान रहा है, धन दौलत वाले को प्रभु नहीं चाह रहा है। यूसुफ जैसे जो कोई पाप को छोड़ने वाला जवान लड़का लड़के लोग है, उनको प्रभु ढूंढता है उनका राज के लिए। जो विश्वास को शुरू करने वाला, विश्वास अंत करने वाला यीशु मसीह की ओर से जिस दौड़ना प्रभु हमारे लिए रखा है, उसमें हम धीरज के साथ दौड़े बोल के कहता है। मेरे प्रियो, जो मसीह के दौड़ में आप पाप को छोड़ना पड़ता है, व्यभिचार को छोड़ना पड़ता है, मूर्ति पूजा को छोड़ना पड़ता है, सारे गंदे कामों को छोड़ते हुए आप मसीह के पीछे दौड़ना जरूरी है। और रुकने वाला हर एक चीज को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। रुकने वाला हर एक चीजों को, ज्यादा बोलने की जरूरत, आप सब जानते हैं आपका मसीह के जीवन में क्या क्या चीज आपको रुकावट देता है। जब हम प्रार्थना करेंगे बोल के बैठते हैं, मेहमान आ जाता, वो भी रोकने वाला चीज है। जब हम मसीह जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बोलने से कुछ ना कुछ समझते आप शैतान लेकर आता है, उसको देखते हुए, उसको डरते हुए। ये दुनिया का लालची तो वही है, दुनिया का लालची को छोड़ने के पौलुस बोलने के एक ही कारण क्या है, जानता है दुनिया का लालची कभी मसीह के साथ नहीं जुड़ता है। आज के लिए दुनिया का लालची देखते हुए हम मसीह के साथ दौड़ना, हम आजकल बहुत लोग पीछे उठ गया। जो कोई इस मसीह के प्यार को जानते थे, जानते हुए भी उन लोग प्रभु को छोड़ेंगे तो उनका जीवन बहुत खतरा में कदम हो जाता है। मेरे प्रियो, सच्चाई के जानेंगे, सच्चाई की सुंदरता करेगा बोल के वचन में कहता है। जो कि सच्चाई के जानते हुए अभी भी उन लोग अविश्वास में हैं, अभी भी उन लोग दुनिया का लालची में जह रहा है, उनका जीवन का कदम, उनका जीवन बहुत खतरा में हो जाता है। उनको बचाने के लिए कभी इस मसीह नहीं याद रहेगा। आज आपका जीवन, आपको दौड़ना किसको ओर से है बोलने से, जिस दौड़ना में हम दौड़ना चाहिए, सारे रोकने वाला वस्तु को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह पीछे दौड़ना बहुत जरूरी है। रोकने वाला का बहुत मतलब हम बोल सकते हैं। परिवार में कोई रोक सकता है, तुम मसीह पीछे नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ बोल के रोक सकता है। नहीं, मेरा दौड़ा प्रभु यीशु मसीह पीछे है। जिसमें मैं दौड़ना चाहिए उसमें दौड़ने के लिए प्रभु मुझे मौका दे रहा है, तो मैं उसका पीछे पीछे जाऊंगा बोल के यीशु मसीह के पीछे अब जब दौड़ने शुरू करते हैं, ये दुनिया थोड़े देर में खत्म होने वाला है। आजकल महामारी में जो जी रहे हैं, कब कौन मरेगा पता नहीं। इसके बीच में भी हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे बोलने से हमसे ज्यादा पाप करने वाला व्यक्ति दुनिया पर कोई नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आपको दौड़ना जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पीछे जब आप दौड़ते हैं मेरे प्रियो, ये दुनिया का आशीष केवल नहीं है, स्वर्गीय आशीष भी प्रभु आपके लिए बना के रखा है। हमारा फोकस, हमारा सोच विचार पूरा स्वर्गीय ओर से रहना चाहिए। प्रभु आपको ओर से मैं दौड़ता हूँ परमेश्वर, दुनिया का बाप, दुनिया का लालची, दुनिया का कमजोर सबको मैं तोड़ते हुए आपका पीछे में दौड़ने के लिए मुझे मदद कीजिए बोल के जब प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु हमको आशीष करेगा। ना लौटने का कुछ नाम ही नहीं रहना चाहिए। ये कदम आगे रख दिए बोलने से प्रभु नहीं बोलता है, जो कोई मेरे पीछे आने चाहता है क्रूस को उठाते हुए मेरे पीछे चलो। क्रूस का मतलब क्या है? बारी चीज है, वचन है, सतावट है। कोई थूकेगा, कोई गाली देगा, कोई मारेगा, पीटेगा, वो तो क्रूस का मतलब होता है। आजकल बहुत बड़ा क्रूस सोना में बांधकर गला में बांधने के लिए प्रभु क्रूस का नाम नहीं लेता है। मेरे प्रियो, क्रूस बोलने से सतावट है। रोमियों के नियम के अनुसार क्रूस में जो भी चढ़ा जाता है वो पापी मनुष्य है। जो क्रूस को उठाते हुए मेरे पीछे आओ बोलने से ये दुनिया में तकलीफ, मुश्किल सब कुछ होगा और सबको
असर करते हुए मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे स्वर्गीय राज्य में जगह रखा हूँ मेरे प्रियो। आज वो क्रूस को उठाते हैं प्रभु इस मसीह पीछे जाएंगे। जरूर प्रभु आपको मुझे आशीष करे। आइए हम सब आंखों को बंद करके जिस दौड़ना प्रभु हमारे लिए रखा है उसी में विश्वास को शुरू करने वाला, अंत करने वाला प्रभु को ओर से हम दौड़ते रहेंगे। जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। बहुत लोगों को प्रभु आज एक मौका दे रहा है फिर से यीशु मसीह के पास आने के लिए, फिर से उनका सम्मुख आने के लिए, फिर से उनके प्यार में आने के लिए। सबको प्रार्थना करें, प्रभु जो दौड़ना मेरे लिए आप रखा है परमेश्वर, उसी में मैं विश्वास के साथ दौड़ने के लिए मदद कीजिए। पैसा का लालच को छोड़ के, ये दुनिया का लालच को छोड़कर, ये दुनिया का कमजोर को छोड़ते, दुनिया में जो पाप करने वाला वस्तु से छोड़कर, मुझे रोकने वाला सारे वस्तु से छोड़ छाट करके मैं आपके पीछे चलने के लिए मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु आज आप मदद करने वाला है। प्रभु से सामर्थ्य मांगी, प्रभु से शक्ति मांगी। प्रभु ये दुनिया का लालची से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ये पाप का लालची से मुझे बाहर आने नहीं हो रहा है परमेश्वर, मुझे मदद कीजिए। प्रभु आपको कमजोर में सहायता करने वाला परमेश्वर है, मुझे मदद कीजिए। हिम्मत को प्रभु देगा आपको। हम भी एक समय ऐसे था मेरे प्रियो, प्रभु इस मसीह के नाम बोलने के लिए शर्माते थे, लेकिन आज हजार हजार लोगों के बीच में खड़ा होते भी यीशु मसीह बोल के मैं चिल्ला रहा बोलने से प्रभु ने मुझे ताकत दिया, प्रभु ने हिम्मत को दिया। आज बहुत लोगों का चिंता सिर्फ दुनिया के ऊपर कली है। अरे हम प्रभु इसमें से ग्रहण कर लेंगे तो, हम बैप्टिस्म ले लेंगे तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मुझे कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अरे दुनिया का चिंता को छोड़ते क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह पीछे जाइए। आने वाले दिन को जो भी आपका आवश्यकता है वो प्रभु जानेगा। आपका मरने के दिन आप नहीं जानते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए आज दुनिया का लालची, दुनिया का भलाई का मत सोचिए, प्रभु को ओर से पीछे जाने के लिए मदद मांगिए परमेश्वर से। प्रभु इस संसार को छोड़ते हुए, सालीब को लेते हुए, क्रूस को लेते हुए हम आपके पीछे जाने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। गीत अच्छा से गाते हैं मेरे प्रियो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कमजोर आएगा, दुख आएगा, क्लेश आएगा, मारेगा, पीटेगा, फिर भी मैं यीशु मसीह के पीछे जाने के दौड़ना है उसको नहीं छोड़ता हूं। संसार को छोड़कर सालीब को लेते, संसार को छोड़कर सालीब को लेते, संसार को छोड़कर सालीब को लेते, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये आखिरी पुकार है आपके लिए। मेरे बेड़ों से बहुत लोग खोया हुए लोग, आज के दिन प्रभु आपको फिर से एक पुकार दे रहा है। उनका झुंड में आ जाओ, ये दुनिया का लालची को छोड़ दो, दुनिया का लालची को छोड़ दो, दुनिया का पाप को छोड़ दो, तो मेरे पीछे आ जा, तेरा जीवन जरूर प्रभु बचाएगा। क्यों कमी गिट्टी है, क्यों बीमार है, क्यों अशांति है, ये दुनिया के पीछे कितना दिन हम दौड़ते रहेंगे, ये सब आपको आते रहेंगे। लेकिन सब कुछ छोड़ते जब प्रभु इस पर दौड़ने शुरू करेंगे, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, जो कि इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी उनके मन में बात कर रहा है परमेश्वर। ये दुनिया का लालची को छोड़ते हुए, दुनिया का प्रभु जी पाप को छोड़ते हुए, ये पैसा का लालची को छोड़ते हुए, प्रभु जी सारे पापों को लालची को छोड़ते हुए, रोकने वाला सारे वस्तु से दूर होते हुए आपको ओर से दौड़ने के लिए इन सबों को मदद कीजिए परमेश्वर। रोकने वाला सारे वस्तुओं को यीशु मसीह के नाम से इनका अंदर से हम दूर करते हैं, इन सबों को आशीष कीजिए। आज का दिन इस वीडियो को जो कि देख रहा है परमेश्वर, उनका मन में बात कर रहा है, आपको धन्यवाद करते हैं। जो आज का दिन निर्णय कर रहा है और निर्णय में सही ढंग से दौड़ने के लिए मदद कीजिए, उनको आशीष कीजिए। जो कि आज का दिन इस वीडियो को बीमार के साथ, कमजोर के साथ देख रहा है, सारे बीमार सारे कमजोर को नजर यीशु मसीह के नाम से आप चंगा कीजिए परमेश्वर। उन सबों को आशीष कीजिए। हम आपको महिमा करते हैं परमेश्वर। आज का दिन पर हम सबों के साथ रहिए परमेश्वर। सारे बुराई सारे कमजोर यीशु मसीह के नाम से दूर करते हुए प्रभु जी, इस संडे का दिन में जैसे हम खुशी से मगन से, वैसे इस सप्ताह पूरा हम सबों को चलाइए परमेश्वर। कहीं भी जाए, जो भी काम करे, सारे कामों को आशीष करते हुए इस सप्ताह पूरा हम सबों को चलाइए परमेश्वर।
विशेष करके कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। जल्दी से जल्दी यीशु मसीह के नाम से इस गांव, इस इलाका, हमारा देश, हमारा दुनिया छोड़कर वो चले जाए बोल के हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जल्दी से जल्दी चर्च सब खुल जाना चाहिए परमेश्वर। हम सब मिलते हुए आपका नाम महिमा करने के लिए हम मदद कीजिए, हम सबों को आप आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज के दिन जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं सबों को प्रभु इसमें से आशीष करेगा। हमारा एक ही सोच, एक ही विचार है, मसीह को से हम लोग दौड़ना चाहिए। दुनिया का पाप, लालची, रोकने सारे वस्तु को छोड़कर हम प्रभु इस मसीह जाएंगे। यहाँ पर प्रतिफल मिले कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य में आपके लिए एक अच्छा मुकुट और आनंद जीवन तैयारी हो चुका है। जो प्रभु को आशीष करे। जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे कलिसिया में कितने विश्वासी भाई बहन लोगों के अपना दसवां श्रद्धान को इस वीडियो में जो कोई गूगल पे का, फोन पे का नंबर दिख रहा है उसमें आप चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आशीष करेगा। और कितने लोग पानी का बैप्टिज्म ले चुके हैं? कल का दिन 21 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर हमारा घर में प्रभु भोज है। आप लोग आइएगा प्रार्थना के विश्वास के साथ, हम प्रभु भोज लेंगे। जरूर प्रभु आशीष करेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जरूर सबों को परमेश्वर आशीष करेगा। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की यीशु से है, आमीन आमीन।